राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की बहुत ही ज़्यादा सरल विधि मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, साल भर में कुछ पूर्णिमा ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा जो पड़ती है, उसे वह पूर्णिमा सुख समृद्धि और धनदायक देने वाली पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन आकाश से वर्षा तो होती ही है। अगर आप इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी आप पर बरसती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से जो भी हमसे बनता है, विधि विधान तो हम में से इतना किसी को भी नहीं पता होता है, पर जो भी हमारे स्थान में या हम जहाँ रहते हैं, जिस हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जो ग्रंथों में लिखा है, उस हिसाब से जितनी भी हमसे बनती है हम पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो चलिए, पूजन विधि में हमें कुछ भी नहीं करना। पूजन विधि तो सभी एक ही जैसी होती हैं। सभी भगवानों की पूजा एक ही तरीके से की जाती है, पर कुछ चीज़ों का ध्यान हमें हर पूजा में देना होता है। तो हमें क्या करना है कि पहले हल्दी से लेपन कर लेना है। इस तरीके से हल्दी में भगवान विष्णु जी का वास होता है और भगवान विष्णु जी के साथ में माँ लक्ष्मी जी का होना तो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि भगवान विष्णु जी जहाँ हैं वहाँ लक्ष्मी माँ तो आती ही हैं। तो पहले हमें हल्दी से इस तरीके से लेप लेना है, फिर कलश के लिए और इस तरीके से चौक पूर लेना है, चौक बना लेना है, कलश स्थापना करनी है हमें पहले। तो पहले हमें कलश में जल भर लेना है और जल के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग या आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो फिर 4 चावल के दाने भी आप कलश के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कलश ऐसे खाली नहीं रखते हैं। फिर एक पीला कपड़ा बिछाकर पटे पर इस तरीके से चंद्रमा की, आज चाँद की बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। चाँद की रोशनी में जो हम खीर रखते हैं उसमें कहते हैं कि अमृत बरसता है। तो इसलिए हमें आज चंद्रमा की भी पूजन बहुत ही आवश्यक रूप में करनी होती है। तो हमें चंद्रमा की आकृति बना लेनी है यहाँ पर। वैसे तो हमें चंद्रमा को अर्घ भी देना होता है, तो वो चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं हम। और आज की पूजा में विशेष यह है कि हमें यह खुले आसमान पर पूजा करनी होती है, चंद्रमा की रोशनी में पूजन करनी होती है। और माँ तुलसी का बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि भगवान नारायण को माँ तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है। माँ तुलसी का पूजन आज की पूजा में ज़रूर ही करना चाहिए। तो आपके पास जो भी गमला हो, माँ तुलसी जिसमें भी आप विराजमान करते हैं, आप उनको भी रख लें उनके साथ में, और माँ तुलसी जी का भी पूजन ज़रूर करें। और पूजन सामग्री में हमें हल्दी, कुमकुम, पंचामृत, फूल, दूब, ये सारी चीज़ें रखनी ही होती हैं विशेषकर। तो आप इन सारी चीज़ों को रख कर पहले कलश की पूजन कर लें। फिर उसके बाद है तो भगवान विष्णु जी की पूजन करें, चंद्र भगवान की पूजन करें। और जब ये सारी पूजन विधि हो जाए तो उसके बाद हमें अर्घ भी देना होता है भगवान को, चंद्रमा को। तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, भगवान को हल्दी कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। फिर धूप दीप जो भी आपके पास नैवेद्य हैं, आपने ऋतुफल जो भी मंगवाए हैं वो चढ़ाने होते हैं। फिर भगवान की आरती करनी होती है। तो इस प्रकार से पूजन विधि की जाती है भगवान की, सत्यनारायण की। और आज के दिन 6 लड्डू, मावे वाले लड्डू बनाने होते हैं। तो 1.5 पाव मावे और 1.5 पाव शक्कर ली जाती है। 1.5 पाव मावा और 1.5 पाव शक्कर को पीस कर फिर मावे को भूनकर थोड़ा सा लड्डू बनाए जाते हैं। आज 6 पेड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आज की पूजा में। तो कई लोग खीर वाली पूजा करते हैं, कई लोग मावे के लड्डू बनाकर पूजा करते हैं। तो आप जो भी पूजा करते हैं, अगर आप खीर वाली पूजा करते हैं तो आज की रात खीर पूरी रात रखनी होती है, जिसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती है पूरी रात। तो कहते हैं कि आज के दिन अमृत बरसता है।
तो आज आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि चंद्रमा वैसे तो 2 दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। एक स्नान दान वाली शरद पूर्णिमा पड़ रही है और एक व्रत वाली शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो 16 तारीख को जो है पूर्णिमा है वो व्रत पूर्णिमा है, और जो 17 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है वो स्नान दान की पूर्णिमा पड़ रही है। और आज से थोड़ी सी सर्दी भी शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मौसम अलग से ही चेंज हो जाएगा, ठंडक आ जाएगी आज से। और आज से कार्तिक मास भी शुरू हो रहा है। तो कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करने का जो फल है वो तो आप सभी को पता ही है। तो आप लोग आज सुबह से ही स्नान दान का भी शुरू हो जाएगा, सुबह सुबह स्नान करने का। तो इस तरीके से पूजन विधि की जाती है। आई होप आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत आप लोगों को हेल्प मिली होगी आज की पूजा विधि से। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। पूजन विधि हर जगह अपने अपने तरीक़ों से किया जाता है। तो मेरे यहाँ जिस प्रकार से पूजा विधि होती है मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर की है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी तो हेल्पफुल रही होगी यह वीडियो। और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप सब पर ढेरों कृपा बरसाएं अपनी। और इसी मंगल कामना के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।